आलोक जी, अब देखिए आम आदमी पार्टी को भी बताया जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है। ये बी टीम कांग्रेस के लोग बता रहे हैं। 3-4 महीने पहले ये नेशनल फोरम पर एक दूसरे की गलबैया करते हुए तारीफ की पुल बांधते हुए थकते नहीं थे। 4 महीने में ही ये 3 महीने में सारा खेल पलट गया। हरियाणा में जो जीत का थोड़ा बहुत आशा था, वो भी आपने वहां पर 90 कैंडिडेट उतारकर इनकी आशा को छिन्न भिन्न कर दिया है। केजरीवाल जी ने को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में जो होना चाहिए था वो अंतोगतवाद किया। ये तो उनको शुरू में ही कर लेना चाहिए था। इतनी छीछा लेदर कराने के बाद अगर ये काम किया तो क्या किया। आजकल मैंने देखा है अभिषेक जी कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ अगर कोई हो जाए, शुरू में तो तन के खड़े हो जाए, लेकिन कुछ दिन के बाद वो घुटने के बाद। यही हुआ ममता बनर्जी के 5 में से 3 मांगे मान किया होता तो इतना नाटक होता नहीं पूरे देश में और कलकत्ता में और वेस्ट बंगाल में। केजरीवाल जी जिस दिन जेल गए उसी दिन बना देते, आप किसी जी को बनाते, किसी को बनाते, ये उनका प्रेरोगेटिव है। नहीं तो ये तो आलोक जी, अरविंद केजरीवाल यही तो कह रहे हैं कि हमने रोका है इस्तीफा अगर हम पहले दे देते तो इस बीच में पार्टी को छिन्न भिन्न कर देती बीजेपी। मैंने इस्तीफा नहीं दिया और मैं ये उन तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अगर आगे कभी सीबीआई और ईडी जाती है तो इस्तीफा मत दीजिएगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि इसके बाद ममता बनर्जी को ये लोग गिरफ्तार करते, उसके बाद एमके स्टालिन का नंबर था, उसके बाद फिर जाकर के सिद्धारमैया का नंबर था, फिर पिनरई विजयन का नंबर था। उन सबको गिरफ्तार होने से अरविंद केजरीवाल ने बचाया है। कोई तानाशाह का रूल थोड़ी चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। सारी चीज तो विपक्ष के मुताबिक मैनेज ही हो जाती है। ईवीएम मैनेज हो जाती है, तो ईवीएम मैनेज होती तो 99 सीट कांग्रेस को आ जाती। सारी अनर्गल बातें हैं, बेबुनियादी बातें हैं, समय के साथ सब बातें चाहे ठीक हो जाती हैं। इसी तरीके से केजरीवाल जी सारे मुख्यमंत्री को बचा रहे थे। खुद तो गए 3 बार कोर्ट के सामने कि मेरी गिरफ्तारी लीगल है, और हर बार कोर्ट ने कहा नहीं गिरफ्तारी लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने के भी जज ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी आर्टिकल 40 या कोई ऐसा ही है, वो उसके तहत बिल्कुल सही हुई थी। आज जितना छीछा लेदर इन्होंने अपना करवा के फिर जाके ये काम किया, ये शुरू में करने देते तो और सही बात रहती। ठीक है भाई, जब आपके संजीव जी यही थे ना, सुनिए अभिषेक जी, 12-13 के अन्ना आंदोलन में यही ना घूम के कहते थे सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सत्ता में आने पर बड़े बंगले में नहीं जाऊंगा, बड़ी गाड़ी नहीं रखूंगा, अगर FIR हो गई तो अपने को जब तक उससे सत्ता से अलग कर दूंगा जब तक उससे बरी नहीं हो जाता। इन सारी चीजों को किसने तोड़ा? इन्होंने स्वयं तोड़ा। ठीक है आलोक जी, आते हैं फिर से।